स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्ब के बारे में। ओके, सो फर्स्टली वर्ब का मतलब क्या है कि अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। thus we can say that verb is doer of subject। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी से चली गई। सो हरी दैट इज अ डूअर ऑफ सब्जेक्ट, सो हरी इज अवर वर्ब। नेक्स्ट, द कैट सैट बाय द विंडो, कैट बैठी है विंडो के नजदीक में, सो सैट इज अवर वर्ब। इजी, क्लियर दिस टॉपिक? Now classification of the verb. Verb is classified into two ways. First is finite verb and second is infinite verb. Next, अब हम finite verbs के बारे में पढ़ेंगे। Now finite verbs are divided into two types, that is transitive verbs and intransitive verbs. Okay, now what are transitive verbs? Transitive verbs are which need an object to complete its sense. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ एग्जांपल, द मैन किल्ड अ स्नेक, मैन ने स्नेक को मारा, सो स्नेक इज अवर ऑब्जेक्ट एंड किल्ड इज अवर वर्ब। क्लियर? द गर्ल ओपन द डोर, गर्ल ने दरवाजा खोला, ओपन द डोर, सो डोर इज अवर ऑब्जेक्ट एंड ओपन इज अवर वर्ब। Clear? Next, Sonal made a chapati. So chapati again it's our object and made is our verb. How simple it is. Clear? Now next, intransitive verb. Now intransitive verb का मतलब है that cannot have an object. Object sentence में नहीं है to complete its sense. Example, the boy smiled. Again, smiled is our verb, पर object नहीं है. Incomplete sentence are known as intransitive verbs. The sun shines. Shines is our verb, but we don't have any object. Next, the man came. Man came. Came is our verb. Clear? कई बार confusion है कि जैसे बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है उसको ट्रांजिटिव बोल दिया और जो शॉर्ट सेंटेंस है उसको हमने इंट्रांजिटिव बोल दिया, लेकिन ये कंसेप्ट कंप्लीटली गलत है। ये कंसेप्ट आपका मैं इसमें एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। ओके, जैसे दी कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 10 o'clock, सिर्फ बताया है कि कॉन्फ्रेंस 10 बजे चालू होगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव है। नाउ लुक एट द एग्जांपल, वी स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली एट 10 o'clock। आपने देखा डिफरेंस? वी मतलब हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस 10 बजे चालू किया है, सो दिस इज आवर डिफरेंस, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंस। अनदर, द स्कूल ओपनड एट 9 o'clock, सिंपल, लेकिन दे ओपन, उसने स्कूल खोला है, सो दे ओपन द स्कूल एट 9 o'clock, सो द डिफरेंस इज हियर आई हैव मेंशन्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ जाएंगे। इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, एक बार ध्यान से देखो, इट विल बी वेरी इजी फॉर सॉल्विंग ऑल द सेंटेंसेस। ओके, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स, नाउ उसमें सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारा सबसे फर्स्ट है, दैट इज वर्ब टू बी। ओके, टू बी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज एंड वर। अब ये कब हम यूज करेंगे? जैसे इज, एम, आर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर? एंड वॉज एंड वर इज यूज्ड व्हेन सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। नाउ is and was are used when sentence is the subject is in singular form. Am is used when I is wrote, like I am, and so on. Clear? And are and were are used when the subject or the sentence is in plural form. Clear? Next, now verb to have. अब to have हम कब यूज करते हैं? जैसे have, has and had. Now have कब यूज होता है? जब सेंटेंस इज इन
और द फ्यूचर टेंस. ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में लेकिन सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो वी यूज हैव. क्लियर. नेक्स्ट, हैज कब यूज होता है? जब सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म में हो, तब हम यूज करते हैं हैज को. हैड हम कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में हो लेकिन पास्ट टेंस में हो, वर्ब जो है जो पास्ट टेंस में है तब हम यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, ओके, वर्ब टू डू. नाउ टू डू में क्या है कि डू, डज और डिड. नाउ डू और डज आर यूज्ड व्हेन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस, लेकिन डू जब प्लूरल में हो, सेंटेंस प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल में हो, तब वी यूज डू. उसके बाद डज, प्रेजेंट सिंगुलर, सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हम डज यूज करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज डिड. डिड कब यूज हम करते हैं? ऑब्वियसली इट्स अ पास्ट टेंस, सेंटेंस पास्ट टेंस में, तब हम डिड यूज करते हैं. क्लियर. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब जो वर्ब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम कैसे चेंज करते हैं. जैसे will बिकम would, shall will become should, can will become could, may will become might and so on. Clear. Next, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. जैसे gerund, participles and infinitives. Okay, now let us start with gerunds. gerund मतलब क्या कि वर्ब जो है, वर्ब के पीछे ending with ing. एक एग्जाम्पल, she likes playing with doll. ओके, सो वर्ब के पीछे जो ing है उसको हम gerunds कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, पार्टिसिपल्स. नाउ पार्टिसिपल्स प्रेजेंट और पास्ट टेंस. जैसे इट इज वेरी सिंपल, कुकिंग जो प्रेजेंट में हो रहा है, सेंटेंस में जो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है दैट विल कम हियर. और जो पास्ट टेंस में जो वर्ब है जैसे ईडी फॉर्म, दैट इज, इसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. कुकिंग, कुक्ड. क्लियर. नेक्स्ट, जैसे वर्किंग, वर्कड. ओके, नाउ इन्फिनिटिव्स. Infinitives are divided into 2 types, with, to and without to. Okay, this example, he wants to play cards. Okay, so to play cards is our verb and without to that he can run very fast. So there is कोई necessity नहीं है to add करने की. Clear. Next, जैसे now few more examples. Infinitive, present tense, past tense, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे टू अलाउ हमारा इन्फिनिटिव है. ओके, फिर अलाउज, अलाउ और अलाउज वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है. नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मतलब अलाउड. पार्टिसिपल्स में अलाउिंग, ing, पार्टिसिपल्स. क्लियर विद दिस? फ्यू मोर एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज अलाउड. Clear. Next, to bake, bakes, baked, baking and baked. Clear. How is it is? Next, to touch, touches, touched, touching and touched. So look at the difference. यहाँ पे to add है, यहाँ पे s add है, past में हमने ed add किया है और participles में ing add है और past participle में ed add है. Clear. Next, okay, now next is person and number. Person मतलब person indicate कर रहा है first person, second person and third person, and number indicate कर रहा है कि how many, singular और plural. Clear. Now example यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे first person singular plural में हम use करते हैं me, I, and plural में we, us. Those are considered in first person. सेकेंड पर्सन में यू, अगेन प्लूरल में यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और प्लूरल में होता है दे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है टू थ्रो के बारे में यहाँ पे. ओके, सो द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर. जैसे फर्स्ट पर्सन आई थ्रो, वी थ्रो. ओके, सो ये जो थ्रो है वो हमारा वर्ब है. सो ऐसे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस. अब ये जो है हमारा सब्जेक्ट है. जैसे आई सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे सेकंड है यू थ्रो,
you throw, and third is he, she, it throw and they throw. Clear? Next, अब मैं आपको वर्ब टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी. जैसे अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. पहले आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ओके, दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस सिंपल वर्ब होगा, जैसे आई प्लेड क्रिकेट. क्लियर? प्रोग्रेसिव में क्या होगा, टू बी फॉर्म हम ऐड करेंगे. जैसे वॉज, आई वॉज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज आईएनजी. वर्ब के पीछे आईएनजी पार्टिसिपल है. ओके, सो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. हाउ इजी इट इज, राइट? नेक्स्ट, हैड हम ऐड करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आई हैड प्लेड क्रिकेट. क्लियर? क्योंकि ये पास्ट टेंस में मत, सो हम यहाँ पे पास्ट ईडी फॉर्म में करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. जैसे इसमें हैड बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड होगा. जैसे आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम प्रेजेंट टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे आई प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, दैट इज टू बी फॉर्म प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट. क्लियर? एंड द लास्ट इज प्रेजेंट टेंस. जैसे to have form plus we will add been plus present participle. जैसे I have been playing cricket. So ये continuation form में होगा. Clear? Next, अब future tense. Future tense में जैसे हम will and present और present tense to be, going to और verb हम add करेंगे. Okay, जैसे example है I will play cricket. I am going to play cricket. So those are our verbs. Getting the difference? Next, past progressive. Past progressive में हम will be add करेंगे और present participle और present tense to be हम add करेंगे and present participle. Clear? जैसे example, I will be playing cricket. I am going to be playing cricket. Clear? नेक्स्ट, पास्ट, जैसे पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस टू बी एंड गोइंग टू हैव हम ये ऐड करेंगे. जैसे आई विल हैव प्लेड क्रिकेट और आई एम गोइंग टू हैव प्लेड क्रिकेट. सो दिस आर आवर वर्ब्स. आपने देखा कि कितना हल्का सा डिफरेंस है, राइट? नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जैसे विल हैव बिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टू बी, गोइंग टू हैव बिन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे आई विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट. क्लियर? दैट आई एम गोइंग टू हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट. सो ये डिफरेंस है. अब आपको पता चला वर्ब कितना आसानी से आपने ये वीडियो में अपना कंसेप्ट क्लियर किया है. होप यू लाइक माई वीडियो. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करो. विल श्योरली रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.